नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत की 5 नदियों के बारे में जो कि लंबे से छोटी तक हमारी गिनती होगी। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। उसका नाम है गंगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में 5 राज्यों में से पसार होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसमें पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में वो ऋषिकेश और हरिद्वार में से निकलती है। उत्तर प्रदेश में वहाँ बिजनौर, फरीदाबाद, कानपुर, जजमाव, प्रयागराज और वाराणसी में होकर वहाँ बिहार में पटना, अगलपुर और कैथल में से निकलकर वहाँ बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में फरीदाबाद, प्यासी, नंदाद्वीप, कलकत्ता, रैगना और बांग्लादेश से होकर वहाँ बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यह गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों में संगम से प्रारंभ होती है। तो यहाँ थी हमारी गंगा नदी की बात। उसके बाद आता है हमारी लिस्ट में दूसरा नंबर की है, उसका नाम है गोदावरी। तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1464 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, जो कि पूर्व में से है, और भारत में वो 5 राज्यों में से होकर बांग्लादेश की खाड़ी में यानी कि पश्चिम में बांग्लादेश की खाड़ी में समा जाती है। और यहाँ हम बात करें तो वहाँ महाराष्ट्र में से होकर वहाँ छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में वहाँ बंगाल की खाड़ी में आखिर में समा जाती है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 48.6% पानी महाराष्ट्र में से गुजरता है, 10.9% छत्तीसगढ़ में, 18.8% वहाँ तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में 4.5% और उड़ीसा में वहाँ 5.7% पानी बहकर वहाँ बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गोदावरी नदी के ऊपर इंद्रावती में वहाँ 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यह गोदावरी नदी की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला है। यहाँ गोदावरी नदी पर जितने भी पावर स्टेशन है उसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली पैदा करता है। और सबसे कम बिजली पैदा करने वाला प्लांट महाराष्ट्र में 160 मेगावाट उत्पन्न करता है। तो हमारी लिस्ट में तीसरा नंबर की है यमुना नदी। तो यमुना नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और इसका उद्भव स्थान है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में बंदरपुरा शिखर में से होता है। यह यमुना नदी प्रतिवर्ष करीब 10,000 क्यूबिक बिलियन मीटर बहती है। यहाँ यमुना नदी हमारे देश की राजधानी है जो दिल्ली, उसमें 70% पानी पूरा करती है। यानी कि दिल्ली में जो 70% जो पानी आता है वहाँ दिल्ली में वहाँ यमुना नदी अकेले पूरी करती है। तो हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक यमुना नदी सूर्य देव की बेटी माना जाता है। अब हम बात करते हैं यमुना नदी की कितनी बिजली पैदा करता है। तो यमुना नदी 360 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का यहाँ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है।
तो अभी तो नहीं वहाँ बिजली है, आगे वहाँ 360 मेगावाट बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर की नदी आती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर लंबी है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि लाइफलाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात। तो इसका मतलब कि यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है। यहाँ नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कानपुर राज्य में से अमरकंटक में से उत्पन्न होती है और यहाँ खंभात की अखात में यानी कि खंभात की खाड़ी में समा जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ की भारत का मध्य में से होकर वहाँ पश्चिम में गुजरात में जो खंभात है वहाँ खंभात की खाड़ी में समा जाती है। नर्मदा नदी भारत की 3 राज्यों में से पसार होती है। तो उसमें पहला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर में से निकलकर यह नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पसार होती है। तो अब बात करें नर्मदा नदी के गुजरात में, तो गुजरात में नर्मदा नदी जिले में जो केवड़िया कॉलोनी है, उसमें नर्मदा जिले में केवड़िया कॉलोनी सरदार सरोवर बंध बनाया गया और ये सरदार सरोवर बंध के 1450 मेगावाट बिजली पैदा करता है। वहीं हम बात करें डैम की, तो डैम के बंध के बाजू में एक 182 मीटर यानी कि 600 फुट ऊंची प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिस्ट में एक है और यह प्रतिमा है हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मित्रों, हमारी लिस्ट में आखिरी नदी आती है जो कि उसका नाम है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो कि भारत की 5वीं हमारे लिस्ट में 5वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है। यहाँ भारत की जहाँ महाराष्ट्र मैंने बताया पश्चिम राज्य में से होकर पश्चिम राज्य में से सतारा में महाबलेश्वर नामक जगह है, वहाँ से उद्भव होती है। और यह कृष्णा नदी महाराष्ट्र में कर्नाटक, तेलंगाना, नागपुर, आंध्र प्रदेश में से कृष्णा जिले में 3 भागों में बंटकर वहाँ बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में कोयना हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, वहाँ 1920 मेगावाट बिजली पैदा करता है। यहाँ कृष्णा नदी पर सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है। उसके कृष्णा नदी पर श्रीशैलम डैम 1670 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। दूसरे नंबर का था वो श्रीशैलम डैम, जो कि हमारे महाराष्ट्र में जो हाइड्रोलिक है वो उससे थोड़ी कम यानी कि 1670 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ये मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ कैसा लगा? आप होप कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या और बाजू के बेल आइकन को क्लिक करें, यानी कि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।